21 जनवरी को अमर शहीद हेमू कालानी के 79वें बलिदान दिवस पर शत शत नमन करते हुए उनका आजीवन जानते हैं। भारत को विदेशी शासन अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए भारत माँ के जिन वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया है, उनमें क्रांतिकारी अमर शहीद हेमू कालानी, जो मात्र 19 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए। अमर शहीद हेमू कालानी का जन्म 23 मार्च 1923 को सिंध के सखर में हुआ। उनके पिता श्री पेसुमल कालानी और माता जेठीबाई थे। बचपन से ही हेमू राष्ट्रवादी विचारों के थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए थे। बताया जाता है कि जब वो 7 वर्ष के थे तभी तिरंगा लेकर अंग्रेजियों के बस्तियों में चले जाते थे और निर्भीक होकर भारत माता की जय के नारे लगाते थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में हेमू कालानी का योगदान उल्लेखनीय है। 1942 को महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी की प्राप्ति के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध करो या मरो आंदोलन की घोषणा की। देश में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु गतिविधियां तेज हो गई। अनेक स्थानों पर आंदोलन होने लगे। गांधी जी के आंदोलन की घोषणा के बाद अमर शहीद हेमू कालानी अपने किशोर नवयुवकों के साथ स्वराज्य सेना के जरिए मुख्य भूमिका में इस आंदोलन के साथ जुड़ गए और सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। अमर शहीद हेमू कालानी में भारत छोड़ो नारों के साथ सिंधु वासियों में जोश और स्वाभिमान भर दिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी अपनाने का स्वावलंब सूत्र का प्रचार भी सिंधु वासियों में करने लगे। अंग्रेजी की विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर स्वतंत्रता आंदोलन की सक्रिय गतिविधियों में शामिल हो गए। उन्हें गोपनीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई। उनके साथियों को जानकारी प्राप्त हुई कि बलूचिस्तान में चल रहे आज़ादी के उग्र आंदोलन को कुचलने के लिए 23 अक्टूबर 1942 की रात को अंग्रेजी सैनिकों से भरी हथियारों की बारूद से भरी ट्रेन बलूचिस्तान के क्वेटा नगर जाएगी और सखर रोहिड़ी से होकर गुजरेगी। इस समाचार की जानकारी प्राप्त होने पर अमर शहीद हेमू कालानी और उनके साथी रेलगाड़ी को गिराने का निश्चय किया। रेलगाड़ी गिराने का दायित्व हेमू कालानी ने अपने ऊपर लिया और अपने 2 सहयोगी से मिलकर रेलगाड़ी गिराने के लिए रेलगाड़ी गुजरने के पूर्व सुनसान स्थल पर पहुंचे। हेमू कालानी रिच हथौड़ा की सहायता से रेल की पटरियां उखड़ने लगे और हथौड़े से जोर जोर से आवाज़ आने पर दूर खड़ा सिपाही ने उनको देख लिया और दौड़कर शहीद हेमू कालानी को पकड़ लिया। जेल में लाकर उन पर कोड़े बरसाए और उन 2 साथियों का नाम पूछने लगे। जेल में हेमू कालानी हर बार यही उत्तर देते, 2 साथी है, रिच और हथौड़ा। 19 वर्ष कुछ महीने होने के कारण हेमू कालानी जी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। अनुमोदन के लिए निर्णय हैदराबाद सिंध स्थित सेना मुख्यालय के प्रमुख अधिकारी कर्नल रिचर्ड्स के पास भेजा गया। ब्रिटिश सत्ता के खतरनाक शत्रु करार देते हुए कर्नल रिचर्ड्स ने हेमू कालानी की सज़ा को फांसी में बदल दिया। 21 जनवरी 1943 को प्रातः 7 बजे इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए खुद अपने हाथों से फांसी का फंदा अपने गले में डाला और माँ भारत माता की जय के चरणों में देश सेवा में अपने प्राण अर्पित कर दिए। अमर शहीद हेमू कालानी का यह बलिदान देश सदैव याद रखेगा। शत शत प्रणाम।